क्या बात है नताशा, क्यों रुक गई? भाभी, मैंने माँ से वादा किया था कि मैं अपने पति के साथ ही यहाँ पर आऊंगी, तो फिर मैं वहाँ अकेली कैसे जा सकती हूँ? नहीं भाभी, मैं नहीं जाऊंगी। नताशा, इन्हें माँ कहती और माँ से क्या झिझकना। आओ मेरे साथ। अरे देखो, तुम उनके पास आना नहीं चाह रही थी और माँ ने खुद तुम्हें बुला लिया। इसे अपने पास रख लो, माँ का प्यार समझकर। इससे माँ हमेशा तुम्हारे पास रहेगी और तुम्हारा ख्याल रखेगी। चलो। 605506 506 ये है आपका। ओह, थैंक यू। लेकिन मिसेस सिकंद, मैंने पहले आपको यहाँ कभी नहीं देखा। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मैं 4 साल बाद यहाँ आई हूँ। 4 साल बाद? जी। इतने समय से आपने इसे ऑपरेट नहीं किया और अब 2 दिन में आप दोनों इसे चेक कर रही हैं। दोनों? हाँ, आपकी बहू भी तो इस लॉकर की जॉइंट होल्डर है ना। लेकिन ये तो खाली पड़ा है। मैंने कितना कीमती सामान इसके अंदर रखा था। ये यहाँ से कैसे चला गया? हो सकता है आपकी बहू ने निकाला हो। ऐसे कैसे हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता, वो भी तो इस लॉकर की जॉइंट होल्डर है। और वैसे भी बिना जांच पड़ताल के हम लॉकर की चाबी किसी को नहीं देते। ये देखिए, ये देखिए, कल ही आपकी बहू यहाँ आई थी, मिसेस सुनैना सिकंद। ये उनके सिग्नेचर है ना? हाँ। मिसेस सिकंद, आप हैरान हो रही होंगी कि कंगन कहाँ चले गए, लेकिन याद कीजिए, आप ही ने कहा था कि ये कंगन मेरी कलाइयों पर और भी जच रहे हैं, मुझे इन्हें हमेशा पहनना चाहिए। और मम्मी, आपकी बात मैं कैसे टाल सकती हूँ? आपकी बहू सुनैना। क्या बात है मॉम, आपने मुझे बुलाया? कुणाल, आज मैं बैंक गई थी पुराने लॉकर चेक करने, लेकिन वो खाली पड़ा था। क्या? हाँ, बैंक वालों ने मुझसे कहा कि सुनैना वहां आई थी, उसने लॉकर खोला भी था। कुणाल, मेरी समझ में कुछ भी नहीं आ रहा है। ये कैसे हो सकता है? बैंक में उसका सिग्नेचर, फोन पर उसकी आवाज सुनाई देना और अब लॉकर को खाली कर देना। ये कैसे हो सकता है कुणाल, जब हम ये जानते हैं कि सुनैना मर चुकी है? मॉम, ये कोई जरूरी तो नहीं। क्या मतलब? ऐसा भी तो हो सकता है कि उस फायर एक्सीडेंट में उसकी मौत हुई ना हो। लेकिन कुणाल, जब ये एक्सीडेंट हुआ था तब तुम यहां नहीं थे, सिर्फ मैं ही थी। आग लगने की खबर सुनते ही मैं वहां पहुंची थी। मैंने सुनैना की बॉडी को पहचाना था और अंतिम संस्कार भी करवाया था। हाँ मॉम, आपको पूरा यकीन? हाँ कुणाल, माना कि वो बॉडी पूरी तरह से जली हुई थी, लेकिन उसके इर्द गिर्द जितनी भी चीजें पड़ी थी वो सारी सुनैना की ही थी। तो फिर हमें ये शक क्यों हो रहा है कि वो सुनैना नहीं कोई और थी? मॉम, जरा सोचिए कि अगर वो सुनैना ना हो तो। लेकिन अगर वो बच गई थी तो फिर इतने सालों से कहाँ थी? वो घर भी तो आ सकती थी। मॉम, ऐसा भी तो हो सकता है कि जिस आदमी के साथ उसका अफेयर था वो उसके साथ भाग गई और एक्सीडेंट सिर्फ एक आड़। और वैसे भी वो कब आती थी, कब जाती थी, हमें कब पता रहता था मॉम? भाभी जी, मैं आ गई। सॉरी,
मैंने आप लोगों को डिस्टर्ब तो नहीं किया? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। मम्मी जी, मैं लौट रही थी तो पंडित जी भी आ गए। वो कह रहे थे आज का दिन बहुत शुभ है, इसीलिए पगफेरे की रस्म आज हो सकती है। तो मम्मी जी मैं ये कह रही थी, तीनों भाई जाकर अगर शाम से पहले अवंतिका और मालविका को घर ले आए तो? हाँ, मैंने ही पंडित से कहा था अच्छा दिन देखने के लिए। कुणाल, तुम अनीश और नकुल से कह देना कि आज शाम को मालविका और अवंतिका के ससुराल जाना है, लेकिन उससे पहले मैं राजना जी से बात कर लेती हूँ। उन्हें भी तो तैयारी करनी पड़ेगी, है ना? ठीक है मॉम, चलें? ओके मॉम। शाइना, हाँ? भगवान की मर्जी भी कभी कभार समझ में नहीं आती है। एक तरफ तो शादी के बाद पहली बार अवंतिका मालविका घर आ रही, और दूसरी तरफ घर में ये सब परेशानियां। खैर ये सब छोड़ो, देखो तो सिर्फ एक दिन के लिए आ रही, पूरी खातिरदारी होनी चाहिए उनकी। उन्हें बिल्कुल भी नहीं लगना चाहिए कि घर से जाने का तो पराई हो गई। क्या बात कर रहे हो कुणाल? उन्हें ऐसा क्यों लगेगा? अच्छा हाँ, सारी पसंदीदा चीजें बनाओ उनकी। अवंतिका को तीखी चाट बहुत पसंद है, मालविका को तुम्हारे हाथ की बनी हुई मिठाइयाँ, रसगुल्ला। मैं ये सब बनाऊंगी, और मैंने तो उन लोगों के लिए गिफ्ट्स भी खरीद लिए हैं। क्या बात कर रही हो, मुझे तो पता भी नहीं चला। शाना तुम कितना ख्याल रखती हो सबका। कुणाल, माना कि हमारी शादी में ये सब कुछ नहीं हुआ, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं मुझे इन सब के बारे में कुछ पता ही नहीं। भाभी, भाभी आपने ये जो गिफ्ट खरीदे हैं उनमें ये साड़ियाँ भी रख दीजिएगा। ये वो साड़ियाँ हैं जो मैंने, मालविका ने और अवंतिका ने साथ में पसंद की थी, और हम तीनों ने ये डिसाइड भी किया था कि इसे शादी के बाद मिलकर पहनेंगे। अब मुझसे तो वो ये साड़ियाँ लेंगी नहीं, अगर आप कहोगी तो वो मना भी नहीं कर पाएगी। नताशा, पर ये साड़ियाँ तो हमने तुम्हारे लिए खरीदी थी। नहीं भाभी, ये साड़ियाँ तो उस नताशा की है जो दुल्हन बनने वाली थी। वो नताशा तो अब रही नहीं, और वैसे भी मैं ये साड़ियाँ पहनूंगी नहीं। भाभी, आपको तो पता है कि मुझे कोई खास शौक नहीं है कपड़ों का, तो मालविका और अवंतिका को दे दिए जाए तो एटलीस्ट वो उसे पहन तो लेगी। जिस मकसद से मैं इस घर में आई हूँ, उस मकसद को पूरा करने के लिए मुझे मम्मी जी को दूर भेजना पड़ेगा, क्योंकि जब तक वो उस घर में रहेगी मैं अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाऊंगी। बहुत इंतजार कर लिया हमने, अब ये वक्त है इंतजार को उसके अंजाम तक पहुंचाने का।